Why should you invest in stock market? शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है। स्टॉक मार्केट में किस्मत की बात है। तो भाइयों, कभी ना कभी आपने भी ये बातें जरूर किसी न किसी के मुंह से सुनी होगी, लेकिन क्या ये सारी बातें सही हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप भी ये जानते हैं कि इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में कंपनीज और कंट्री की ग्रोथ पर डिपेंड करता है और शॉर्ट टर्म की बात करें तो लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। तो चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। नंबर 1, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स टू ग्रो योर मनी। दिस इज द सिंपलेस्ट रीजन टू इन्वेस्ट, और यह सबसे बेसिक कारण है स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का। अगर आप ये कहेंगे कि पैसे तो हम एफडी में भी लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में तो हमें पता ही नहीं होता कि कितना रिटर्न मिलेगा, तो आपको बता देते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए पैसे लगा रहे हैं तो आपको बेस्ट रिटर्न जरूर मिलेगा। नंबर 2, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स फॉर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में और जानने के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, जो कि डैरेन हार्डी ने लिखी है। डैरेन हार्डी ने इस बुक में कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आप कंसिस्टेंसी के दम पर सक्सेस पा सकते हैं। उनकी बुक को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू रिजल्ट। चलिए आपको कंपाउंडिंग वन एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त थे। जो पहला दोस्त था उसने 30 लाख रुपए कमा लिए एक ही दिन में, और जो दूसरा दोस्त था उसने 1 पैसे से शुरुआत की, जो कि उसके 1 पैसे ही हर दिन डबल होते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। 5 दिनों के बाद जो पहला दोस्त था उसके पास 30 लाख रुपए ही थे, और जो दूसरा दोस्त था 5 दिनों में उसके पैसे 1 पैसे से बढ़कर 16 रुपए हो गए। वहीं 20 दिनों में जो पहला दोस्त था उसके पास सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए थे, और जो दूसरा दोस्त था उसके पैसे 16 रुपए से बढ़कर 5,243 रुपए हो गए। वहीं 29 दिन जब आया तब पहले दोस्त के पास सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए थे, और जो दूसरा दोस्त था उसके पैसे 5,243 रुपए से बढ़कर 27 लाख हो गए। वहीं 31 दिन जब आया तो पहले दोस्त के पास सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए थे, और जो दूसरा दोस्त था उसके पैसे 27 लाख से बढ़कर 1,07,00,000 हो गए। तो आपने देखा, यही थी पावर कंपाउंडिंग। आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगी। नंबर 3, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिकॉज मनी सिटिंग इन कैश विल लॉस इट्स वैल्यू। तो कभी न कभी आपने इन्फ्लेशन के बारे में तो सुना ही होगा। हर साल इन्फ्लेशन 5% से 6% तक रहती ही है। तो अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आने वाले समय में उनकी वैल्यू 5 से 6% तक डिक्रीज हो जाएगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से 20 से 30 साल पहले आपके ग्रैंडफादर जो मूवी की टिकट 5 से 10 रुपए में देखते थे, क्या आज आपको भी वही मूवी थिएटर में देखने के लिए उतने ही पैसे देने पड़ेंगे? क्या आपको भी 5 से 10 रुपए में ही टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सब होता है इन्फ्लेशन के कारण, और इस चीज़ का पता आपको काफ़ी टाइम के बाद चलेगा कि कैसे आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। नंबर 4, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिकॉज दे आर इजी टू इन्वेस्ट इन। तो मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए हैं और आप उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सपोज आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो क्या घर खरीदना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। घर खरीदने से पहले आपको कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो घर आप खरीदना चाहते हैं वह किस एरिया में है, कैसा है, और जिस स्टॉक्स को आप घर बैठे मोबाइल से खरीद सकते हैं वह घर आप घर बैठे मोबाइल से खरीद सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा घर खरीद भी लेते हैं तो उसके बाद घर की मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स और इतने सारे खर्चों के बाद अगर आपका किराएदार ये कहे कि इस महीने का किराया वह अगले महीने दे देगा, तो क्या होगा? क्या घर खरीदना स्टॉक्स के मुकाबले एक बेटर ऑप्शन है? आपको अभी भी ऐसा लगता है? नंबर 5, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिकॉज दे हैव मोर लिक्विडिटी। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? कहाँ से पैसे लाएंगे? समझ लीजिए आप एक करोड़पति हैं। आपने अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है फॉर मोर प्रॉफिट देन एफडी। उस समय के हिसाब से तो ये ठीक था, आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अब आपके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस है,
तब ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कितने आसानी से बेच सकते हैं। स्टॉक्स को आप घर बैठे अपने मोबाइल से बेच सकते हैं, तो क्या आप इतनी प्रॉपर्टी भी मोबाइल से बेच सकते हैं? इसलिए कहते हैं इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज बेटर देन एनी अदर ऑप्शन।